हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आप लोग के शेयर करना चाहती हूँ फॉर माय इंडियन फ्रेंड्स। गुड इवनिंग एवरीवन। जो मुझे आप लोगों ने ही इनकरेज किया जो मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ आप लोगों से। लास्ट 14 मंथ्स में हो गया मेरा इंडिया से अमेरिका आके रहना, लेकिन एवरी डे कुछ ना कुछ एक मैसेज ऐसा आता है जय मंजरिका तुम तो लकी हो, अच्छा हुआ तुम यहाँ सब छोड़ छाड़ के चले गए, कितना मज़ा कर रहा है और जाके उधर बैठ गया है, हम लोग सब फोटो देख रहे हैं तेरा, तुम तो बहुत खुश में हो। हाँ मैं खुश हूँ, ये तो सच है कि मैं खुश हूँ, लेकिन लास्ट 14 मंथ मुझे बहुत सारा चीज़ सिखाया जो मैं चाहती हूँ जो आप लोगों से सब शेयर करूँ। मैं देखा कि जब मेरा भाई जब आया था यूएसए, दैट टाइम ही वाज ओनली 21 ईयर ओल्ड, नहीं 23। तो करियर बनाने पहले पीएचडी करना, उसके बाद कैसा वो इतना यंग था कि उसको लिए वो इजी प्रोसेस था सब कुछ जल्दी जल्दी अडॉप्ट करना, लेकिन मेरे लिए इतना इजी नहीं है क्योंकि लास्ट 14 मंथ्स मैंने बहुत सारे चीज़ सीख रही हूँ, सिर्फ सीखा ही है। हाँ उसमें तुमको लाइफ इजी है, सीखने के बाद तुम्हारा लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगा, लेकिन वो जो प्रोसेस है जब रियलिटी हिट करेगा कि तुम ये नहीं जानने के बिना तुम अमेरिका में कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, तब तुमको पता चलेगा जो कितना डिफ़िकल्ट होता है एक कंट्री को एडॉप्ट करना, उसमें जाके इस्टेब्लिश होके खुद को इस्टेब्लिश करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंड को कुछ ऐसा इंसिडेंट बताऊं जो उनको पता होना चाहिए। बहुत सारे फ़नी इंसिडेंट है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो मैं फेस कर रही हूँ डे टू डे लाइफ में। उधर हम लोग के पास आधार कार्ड हो या ना हो, आराम से बैंक में तुम अकाउंट खोल दोगे। हाँ अभी मैंने देखा लास्ट 1 ईयर और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उससे पहले ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। तुम्हारा घर का एड्रेस दे दो, तुम्हारा एक फ़ोटो दे दो, तुम्हारा जैसे भी हो एक बैंक में अकाउंट खोल जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा इजी नहीं है, तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी नंबर्स होना चाहिए जो तुम एक मेंबर हो सोसाइटी का, वो नंबर मिलने के बाद और ग्रीन कार्ड होने से पहले तो बहुत सारा प्रोसेस होता है जो तुम एक अमेरिका में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने तब नहीं रियलाइज़ किया था। मुझे एक बोला गया, मैंने हाँ बोला, बस मैंने चला आया। जब आया लास्ट 14 मंथ्स का एक्सपीरियंस, इतने सारा मैं स्ट्रगल भी कर रही हूँ सीखने के लिए हर चीज़ों में। अरे सब कुछ इतना देर लगता है जो नहीं पेशेंसली तुमको ये करना है, नहीं उसके बाद ये करना है। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया मैं कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ये ग्रीन कार्ड के चक्कर में मुझे कुछ भी नहीं मेरे साथ हो रहा है। सब बिजी रहते हैं, सबका ऑनलाइन ऑफिस, ऑनलाइन स्कूल, अब मैं क्या करूँगी? क्या मैं हर टाइम सिर्फ गार्डनिंग, फार्मिंग और कुत्ता के साथ नहीं, मुझे भी कुछ करना है। तो ओके देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं 15 साल 20 साल से गाड़ी चला रहा था इंडिया में, पहला तो मेरा गाड़ी होना चाहिए और कहीं बाहर भी जा सकती हूँ क्योंकि इतना इजी नहीं होता है। यहाँ बहुत सारे इंडियंस रहते हैं लेकिन गाड़ी के बिना यू कैन नॉट मूव एनीवेयर। तो मैंने सोचा कि पहला वही काम हो जाना चाहिए। और एक फ़नी इंसिडेंट है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। इतना कॉन्फिडेंट था मैंने बोला सोचा अच्छा ये तो इजी है, एक लाइसेंस के लिए तो पूरा इजी होगा, पूरा उसके बाद तो गाड़ी चलाना होगा। तो मैंने उससे पहले जो फ्रेंड वगैरह थे वो बोला हाँ यार कुछ नहीं, तुम चले जाना, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देना और उसके बाद तुमको स्टूडेंट लाइसेंस मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस। 2 महीने के बाद तुम ड्राइविंग टेस्ट होने के बाद तुम्हारा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन जिससे मैं ये सब शेयर कर रहा था कि वो एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर रहे थे और हर कोई मेरा फ्रेंड और कोई बच्चा हो वो सब यहाँ का ही है, यूएसए सिटीजन का है, लास्ट 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से रह रहा है। तो वो कल्चरली टोटली डिफरेंट है, वो इंडियन तो है लेकिन वो टोटली यहाँ का ही है।
उनको ये तो आइडिया ही नहीं जो मैं बहुत सारे चीज़ में जानती हूँ या नहीं, और मुझे जो टिप्स देना है दे दिए। मैं तो इतना खुश था। मैंने बोला कि चलो अभी एक ही काम करूँगी, वो हो जाएगा, उसके बाद देखो मैं तो घर से निकल के तुम लोग का सबसे मिलने आऊँगी, कुछ तो करूँगी। क्योंकि लास्ट 14 मंथ इंडिया में इतना बिजी था, यहाँ इतना फ्री है कि क्या करना है। फिर हम लोग गए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। बस ऑनलाइन में मैं मेरा फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद तुमको एक टोकन मिलेगा, दूसरे काउंटर जाना पड़ेगा, उधर पेमेंट करना है, और तुम्हारा सब सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, बैंक डिटेल्स, तुम्हारा घर का ये एड्रेस सब देने के बाद तुमको और एक दूसरा काउंटर को जाना पड़ेगा जहाँ तुम फ़ोटो उठाओगे। फ़ोटो उठाने के बाद उधर बहुत सारे कंप्यूटर है, उस रूम में जाके तुम एग्ज़ाम दोगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। मैंने पूरा कॉन्फिडेंटली गया, बस ऑनलाइन एग्ज़ाम देना शुरू किया। उससे पहले मैंने कभी बुकलेट को या कभी अमेरिका का ट्रैफिक रूल का कि कभी नहीं, एक पेज भी नहीं देखा था। हाँ, जब यहाँ तो 14 मंथ से मैं गाड़ी में घूम रही हूँ, लेकिन मैं साइड में बगल में बैठता था और देखता था जी यहाँ ट्रैफिक इतना भीड़ होता है। कोरोना के लिए तो थोड़ा कम है, लेकिन बिफोर कोरोना तो इतना फास्ट लाइन होता है और इतना ट्रैफिक होता है, सब इतना ज़ोर से भागते हैं। तो मैंने यही सोचा कि ट्रैफिक का नियम क्या होगा, और ग्रीन, ऑरेंज और रेड सिग्नल वगैरह होगा, लेफ़्ट या राइट होगा, कि कौन सा लेन में जाओगे। ऐसे ही थोड़ा मेरे माइंड में जो था, मैं चला गया। एग्ज़ाम देना शुरू हुआ। फर्स्ट 1-2 क्वेश्चन मैंने इजीली पास हो गया। जब आहिस्ता आहिस्ता देखा कि मेरे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था, ये सब क्या है, गाड़ी से चलाने के लिए एग्ज़ाम दे रही हूँ ना रोड जानने के लिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने तो कभी देखा ही नहीं। एक काव को तुम एक ट्रक में भर के लेके जाओगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, और ट्रक का जो पीछे का जो डाला होता है वो कितने इंच हाइट होगा। मैंने बोला कि कौन रैंडमली एक दे देती हूँ, और अंडा मिला मुझे। सेकेंडली, जब हॉर्न कब यूज़ किया जाता है, हम लोग तो इंडिया में कभी हॉर्न यूज़ करते हैं, जब देखो हॉर्न यूज़ कर देते हैं। कहाँ पूछते हैं, कोई रास्ते में आ जाएगा हॉर्न दे दो, कोई साइड में आ जाएगा हॉर्न दे दो, कोई ज़ोर से बोलेगा हॉर्न दे दो। कुछ भी हो, हॉर्न ही जैसा सबसे बड़ा ईजी काम है। लेकिन यहाँ मैंने बोला अच्छा हॉर्न भी क्यों दिया जाता है, उसके लिए भी ऑप्शन है। मैंने 3 दिया और भी भूल हुआ। मैंने कहा हे भगवान क्या मैं कर रही हूँ, सब कुछ भूल। यू कैन नॉट इमेजिन। 15 क्वेश्चन था, मैंने 7 भूल की और मैंने फेल हो गया। मैं बोला कि फेल हो गया, मैं बाहर जाके क्या बोलूँगी, मैं फेल ही हो गया। तो इतना जो 4-5 महीने से सबको गाली और डांट रहा था, रो रहा था, जब मुझे मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं हो रहा है, अभी जाके क्या कहूँगी जब मैं फेल हो गया। और साइड में एक लड़ी थी, मैंने उनको जाके बोला कि नहीं एपियोड 1 से गए। वो बोला व्हाई नॉट। मैंने बोला क्या, अच्छा तो और एक बार। वो बोला कि और 2 बार तुम दे सकते हो, यानी एक ही ये में तुमको 3 बार चांस मिलेगा। तो एक बार फेल हो गया, यू कैन नॉट इमेजिन। मैंने सेकेंड बार भी फेल हो गया। तो मैंने बोला हे भगवान। फिर मैंने 3rd एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मैंने फेल हो गया। उसमें थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चन को अपेयर करना मिला, उसमें भी फेल हुआ। तो टोटल जो प्रोसेस था, पहली बार 15 क्वेश्चन से मैंने 7 भूल किया, फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन से मैंने 6 भूल किया। ऐसे ही भूल भाल करके और अंडा मिला मुझे, मैंने फेल होके वापस आया। आने से जो मेरा एक्साइटमेंट था वह पूरा चला गया। मैं गाड़ी में बैठ के बोल रहा था मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं है। इधर 14 मंथ हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इतना एज में सबके ऊपर मैं डिपेंडेंट होके बैठा हूँ, मैं क्या करूँगी। लेकिन आने से उधर जब आया, निकल के आ रहा था, उधर बुकलेट था, और बुकलेट लेके आया और पढ़ना शुरू किया। 4 दिन मैंने पढ़ा, और ऑनलाइन में मैंने चीट शीट मिलता है, उसके अंदर एग्ज़ाम देना शुरू किया, और हर चीज़ों को मैं बारीकी से पढ़ा। इतने सारे चीज़ है, रास्ते के रूल रेगुलेशन, बाप रे, सब साइन को याद रखा, सबको याद गया। फिर मैंने 4 दिन के बाद जब एग्ज़ाम देने के गया, 36 से मुझे 33 मिला। आई सो हैप्पी। मुझे
स्टूडेंट ड्राइविंग का एक पेपर मिल गया, अभी मैं गाड़ी में चिपका के गाड़ी से बोल रही हूँ। तो यही होता है, जो हम लोग दूर से देखते हैं जो इजी होता है वो इजी नहीं होता है। तो मेरा हाँ, बोलने का मतलब यही है कि हम लोग जो सोचते हैं जो दूर से जो बहुत इजी है, लेकिन नहीं। हाँ, एक्साइटेड है इतना खुशी मिला जब मैं उधर रहता था। तो एग्ज़ाम ऐसे एक क्लास से दूसरे क्लास से जाने का टाइम भी इतना खुशी नहीं मिला जब मुझे वो मिला ड्राइविंग लाइसेंस का, जो मैंने पास हुआ। तो ऐसे ही होता है, हर स्टेज में हम ना कुछ सीखते हैं। तो चलो, एक छोटा सा फनी इंसिडेंट था जो शेयर किया, क्योंकि सबको जानना है कल्चर। इस दूसरे कंट्री जाने के बाद क्या क्या डिफ़िकल्टीज है, क्या क्या बहुत सारे अच्छे चीज़ भी है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको शेयर करूँगी। ओके, बाय।